सुरक्षा एजेंसियां जो लगातार वहाँ पर हैं, चाक चौबंद प्रबंध किए हुए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह की घटना होती है तो अपने आप में ये सवाल खड़े करता, मोदी तुझसे बैर नहीं और वसुंधरा तेरी खैर नहीं होगा। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छा मौका है, अगर उसने बेहतर काम किया होगा, बेहतर तरीके से राज्य में जो जनता है अगर वो खुश है, जैसा चुनावी असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही की थी। उन्होंने आपने सुना होगा कि चुनावी सभा के दौरान उन्होंने कहा था कि वोट ऐसे दबाएं कि जैसे कांग्रेस को फांसी लग रही हो। हर चुनाव में ये बात करें, सिर्फ राजस्थान की नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर चुनाव में ये देखा गया है। तो मुझे लगता है इसको निश्चित तौर पर सुधार की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आपका स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। लंबे समय से चली आ रही परंपरा क्या राजस्थान में इस बार टूटती हुई नजर आएगी? देखा जाता है राजस्थान में 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार। राजस्थान में मौजूदा सरकार की बात करें तो अशोक गहलोत की है, यानी कांग्रेस पार्टी का दबदबा राजस्थान में है। और इस बार भी दावा किया जा रहा है कि ये परंपरा टूटेगी और फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आएगी। क्या जो दावे किए जा रहे हैं, क्या इन दावों में कोई सच्चाई नजर आ रही है? आपको बता दें कि आज 25 नवंबर है, वोटिंग शुरू हो चुकी है। 199 सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं। एक सीट अभी बाकी है, लेकिन यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी का निधन हो गया था, जिसकी वजह से यह सीट अभी छोड़ी जा चुकी है। लेकिन 199 सीटों पर जो चुनाव किए जा रहे हैं, इसमें क्या कुछ बदलाव देखा जा सकता है? क्या कोई बड़ा खेल हो सकता है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कहती है कि बड़ा खेला होबे, क्या राजस्थान में वो खेला होबे होते हुए नजर आएगा? यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अमन सर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान की बात करें, आज तमाम लोग शांतिपूर्वक तरीके से वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान में एक और बड़ा हमला हमें देखने को मिला, जब वोटिंग से ठीक पहले राजस्थान में रामलाल जाट जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनकी गाड़ी पर हमला हो जाता है। क्या जानबूझ के करवाया गया क्योंकि एक बुजुर्ग हाथ में पत्थर लिए हुए थे, या उनका गुस्सा था कि इन प्रत्याशियों ने कोई काम नहीं किया है, या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही थी? देखिए, बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि चुनाव के दिन जब इस तरह की गतिविधि होती है तो कहीं ना कहीं जो मतदाता है उनके ऊपर असर पड़ता है, कि जो अपने घरों से निकलना चाहते हैं, चुनाव करना चाहते हैं, मत का अपने प्रयोग करना चाहते हैं, इस तरह की घटना के बाद उनके ऊपर बहुत इसका असर पड़ता है और जो मत प्रतिशत है उसमें भी खासा गिरावट देखने को मिल जाती है। सुरक्षा एजेंसियां जो लगातार वहाँ पर हैं, चाक चौबंद प्रबंध किए हुए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह की घटना होती है तो अपने आप में ये सवाल खड़े करता है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा गुस्सा है, नाराज़गी है, या ये सत्ता पक्ष का कोई खेल है, विपक्ष का कोई खेल है। देखिए, हिंसा किसी के लिए भी ठीक चीज़ नहीं है, खासकर चुनाव के वक्त में जब लोग सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा या अपना प्यार जो भी है जताना चाहते हैं, उनका पूरा हक है और वो जो है मत के ज़रिए अपनी चीज़ों को सामने रखते हैं और मतदान करने के बाद जो सरकार या तो जो सत्ता में होती है वो रहती है या फिर वो सत्ता से चली जाती है। इसी तरह से राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है, जैसे आपने शुरुआत में भी कहा कि लगातार ये खेल देखने को मिल रहा है बीते 30-40 सालों से, कि लगातार वहाँ पर जो है कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, फिर कांग्रेस। क्या इस बार ये जो लगातार सिलसिला है जो मुसलसल चल रहा है, क्या टूटेगा? क्या इसमें कोई जो है एक बार नया इतिहास देखने को मिलेगा? आपको क्या लगता है कि कुछ होगा, कुछ बदलाव होगा, 5 साल की परंपरा टूटेगी? जी बिल्कुल, देखिए, और जिस तरह का उत्साह कांग्रेस पार्टी में नजर आ रहा नाज़मीन, वो ये बताता है कि वो पूरी तरह से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये पूरे का पूरा सिलसिला टूटे। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी को ही देखें तो उनके अंदर खाने में जिस तरह से तमाम जो नेता हैं आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए नजर आते हैं, खासकर जो उनके जो 2 बड़े नेता हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत, उनके बीच जिस तरह का मनमुटाव, जिस तरह की खबरें लगातार देखने को मिली, उसके बाद ये बात कही जाने लगी कि राजस्थान का जो रण है वहाँ पर जीत दर्ज करना कांग्रेस पार्टी के लिए उतना आसान नहीं है। मुझे याद आता है 2018 जब एक नारा बड़ा फेमस हुआ करता था, एक नारा बहुत बुलंदियों पर था कि मोदी तुझसे बैर नहीं और वसुंधरा तेरी खैर नहीं। ऐसे जो नारे थे वो खूब जमकर देखने को मिले थे, और यही वजह थी कि 2018 में एक तरीके से कि बीजेपी सरकार को मात मिली थी। वहीं इस बार वसुंधरा राजे जो एक बड़ा चेहरा है बीजेपी से, राजस्थान से अगर देखा जाए तो उनका चेहरा इस बार प्रमुखता से सामने नहीं लाया गया, और मुख्य जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो ही हर जगह नजर आए। तो कहने का मतलब ये है कि बीजेपी भी उतनी कंफर्टेबल
स्टेबल पोजीशन में नहीं है कि कोई बड़ा या किसी एक बड़े नाम पे वो फैसला कर सके, इसलिए लगातार वो भी इस सब नामों पे चुप्पी साधे हुए, कोई नाम खुलकर नहीं आ रहा है, कोई नाम पे वो विचार नहीं कर रही, कह रही है कि जो भी होगा वो चुनाव के बाद होगा। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छा मौका है, अगर उसने बेहतर काम किया होगा, बेहतर तरीके से राज्य में जो जनता है अगर वो खुश है, जैसा आपने शुरुआत में भी कहा कि जो हमला हुआ है अगर वो बाकी लोगों का गुस्सा है, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए मेरे ख्याल से संकेत है कि उनको सत्ता से जाना पड़ सकता है। और ये अगर विरोधी खेमों की चाल है तो ये भी एक बड़ा संकेत है कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता से कोई नहीं हिला पा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि फिलहाल अभी वोटिंग शुरू हो गई है, कई जगह से रुझान निकल कर सामने आ रहे हैं, 13-14% अभी 9 बजे तक के आसपास वोटिंग हो चुकी है, तो लोग निकल रहे हैं घरों से, और इस तरह का अगर हिंसा होगी तो मेरे ख्याल से फर्क पड़ेगा वोटिंग पे। भारतीय जनता पार्टी ने जो ऐलान कर दिया है कि पीएम चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, जैसा कि आपने कहा, क्या वो जीत पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से देखें कर्नाटक की बात करें तो वहां पर भी करारी हार का सामना करना पड़ा था और वहां पर भी सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया गया था, और इस बार भी 5 राज्यों में घोषणा कर दी जाती है। कमल चिन्ह को ही आप यहाँ पर उसके आधार पर वोट दीजिए, प्रधानमंत्री के चेहरे के आधार पर वोट दीजिए, आप सीएम ही अभी तक तय नहीं कर पाए हैं, तो क्या जीत के बाद तय कर पाएंगे? कोई अंदरूनी कला नहीं दिखाई देगी? जी बिल्कुल, और मुझे याद आता है कि एक जुमला बड़ा मशहूर था इसमें कि बिना दूल्हे की बारात, ऐसा लगातार कहा जाता रहा था बीते चुनाव की अगर बात करें, क्योंकि अगर आपका सीएम पद का कोई चेहरा आपने नहीं पेश किया है तो कहीं ना कहीं ये भी नज़र आता है कि क्या आपके पास कोई बड़ा नाम नहीं है, क्या आपके पास कोई ऐसा विश्वसनीय चेहरा नहीं है जिसको आप जनता के सामने जो है सामने रख सकें। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की बात करें, अगर हम राजस्थान छोड़कर, तो मध्य प्रदेश में तो 18-20 साल से बीजेपी ही है और शिवराज सिंह चौहान उनके मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर पीएम मोदी का चेहरा नज़र आता है, शिवराज सिंह चौहान कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो अविश्वास की एक धारा बहती हुई नज़र आ रही है बीजेपी में, वो मेरे ख्याल से उनके लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात नाज़मीन की, जिस तरह से कई राज्यों में देखा गया है कि जो सांसद हैं उनके जो एक तरीके से उनको विधानसभा चुनावों में उतारा गया है, तो ये भी बताता है कि क्या बीजेपी के पास अब राज्य स्तर पर बड़े नेता नहीं हैं, क्या राज्य स्तर पर ऐसे नेता नहीं हैं जो फाइट कर सकें, चुनाव में आ सके। तो ये कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि विश्वास था बीजेपी के अंदर, अब वो विश्वास थोड़ा सा डगमगा रहा है, और इसका फ़ायदा जो कांग्रेस पार्टी उठाना चाह रही है। क्योंकि अगर देखा जाए 2 इलेक्शन बड़े, कर्नाटक और हिमाचल, वो कांग्रेस पार्टी के खाते में आए हैं। इसके अलावा अगर 3-4 स्टेट की बात करें तो यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से शिकंजा कसा हुआ है। अब राजस्थान का देखना होगा कि क्या वाकई जो कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा है और बीजेपी उसको भुना पाई है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो मुझे लगता है कि जो सालों से चला आ रहा एक तरीके का सिलसिला है वो टूटते हुए देर नहीं लगेगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर वोट के आधार पर तो तय किया जाएगा, लेकिन दावों के आधार पर भी कांग्रेस पार्टी की कहीं ना कहीं जीत यहाँ पर बताई जा रही है। और इसी बीच में देखा जाए तो यहाँ पर राहुल गांधी का ट्वीट सामने आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट सामने आता है। राहुल गांधी अपनी तमाम योजनाओं को लेकर, अपनी तमाम गारंटियों के आधार पर कहते हैं कि यहाँ पर इस आधार पर आप वोट दीजिए और इस बार कांग्रेस की सरकार को फिर से लाइए। राजस्थान में क्या इन गारंटियों के आधार पर जो कांग्रेस पार्टी ने अपनी 7 गारंटियां निकाली और उस आधार पर कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी को हराती हुई नजर आएंगी, जिस आधार पर यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ हिंदुत्व का कार्ड खेलती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर से जुड़ चुकी है, तमाम आम लोगों की समस्याओं को उठा रही है और उसके तहत यहाँ पर योजनाओं के तहत, गारंटियों के तहत लाभ देने की बात करती है। राहुल गांधी का ये ट्वीट तो सामने आता है। साथ ही साथ एक और बड़ी बात यहाँ पर अशोक गहलोत की तरफ से कही जाती है कि यहाँ पर हम 156 सीटें जीतते हुए नजर आएंगे। बहुमत का आंकड़ा सेट करने की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में एक बड़ा खेल होगा और बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी फिर से यहाँ पर आने वाली है। मेरे साथ सिराज भी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्या समझते हैं आपकी, क्या राजस्थान में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से देखते हैं, किसकी सरकार आने वाली है। अशोक गहलोत का दावा 156 सीटें जीतना, भारतीय जनता पार्टी का दावा कि यहाँ पर परंपरा फिर से वही चलती हुई नजर आएगी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्या लगता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बयानात आ रहे हैं अभी तमाम तरह के, खासकर हम बात करें सचिन पायलट की, तो उन्होंने खास तौर पे बोला कि इस बार जो है हम चुनाव जो है मिलकर लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो बड़ा मुद्दा था वो सुलझते हुए नज़र आ रहा है। हालांकि बीजेपी इसको लगातार हर चुनाव में मुद्दा बनाती रही है, लेकिन जिस तरीके से जो है कांग्रेस ने इस बार खेला है दाव, वो कहीं ना कहीं अब एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो परंपरा की बात है तो वो टूटती हुई ज़रूर नज़र आ सकती है, भले ही जो मुकाबला है वो
कांटे की टक्कर का है। लेकिन कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है उसके तमाम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पहले के जो कार्य हैं, खासतौर पे मणिपुर या जो हम बात करें पहलवानों का, किसानों का, वो सारे मुद्दे भी जो मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में भी उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि पीएम जो है उस समय कुछ बोले नहीं और उस समय जो है कुछ खास कदम उठाया नहीं। तो कहीं ना कहीं और ख़ासतौर पे जिस तरीके से राहत महंगाई जो योजना लाए अशोक गहलोत सरकार ने, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है उनको वोट मिलने के चांसेस हैं। भले ही बीजेपी कितनी भी दावे करते नज़र आए, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, इस बार परंपरा बदल सकती है और निश्चित तौर पे जो है कांग्रेस की जीत लगती है। लेकिन आने वाले जो 3 दिसंबर है उसी दिन हम जान पाएंगे। और जिस तरीके से अभी चुनाव हो रहा है तो अभी पूरी नज़र जो है हर एक सीट पर बनी हुई है। दावे वादों की बात करें तो एक बयान यहाँ पर दिखाई देता है राहुल गांधी का, जिन्होंने हाल ही में देश के प्रधानमंत्री को पनौती कह डाला है। क्या इसका असर राजस्थान में देखने को मिल सकता है? क्योंकि पनौती के जरिए चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया। आज राहुल गांधी जवाब भी दाखिल करेंगे, क्योंकि कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। क्या इसका असर भी राजस्थान पर कांग्रेस पार्टी को पड़ता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, इसका चुनावी असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही की थी। उन्होंने आपने सुना होगा कि चुनावी सभा के दौरान उन्होंने कहा था कि वोट ऐसे दबाएं कि जैसे कांग्रेस को फांसी लग रही हो, या उन्होंने जो राहुल गांधी को मूर्खों का राजा भी कहा था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे लगता है राजनीतिक रूप से सही नहीं है, किसी भी तौर पर सही नहीं है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से शुरुआत की तो राहुल गांधी ने भी उसका जवाब दिया और पनौती शब्द कहा। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा एक हाईलाइटेड मुद्दा बन गया और लोगों के जहन में जो है चीज़ें चलने लग गई। तो मुझे लगता है इसका ज़्यादा असर दिख सकता है। एक आखिरी सवाल रहेगा ईवीएम को लेकर। हमेशा से देखा जाता है जब भी चुनाव आता है ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम में धांधली या तमाम फर्जी वोटरों का जिक्र भी किया जाता है। मध्य प्रदेश में भी देखा गया, ईवीएम खराब हो जाती है। मिजोरम का तो आपने देखा ही होगा, तो सीएम वोट नहीं डाल पाए थे, दोबारा आना पड़ा था। छत्तीसगढ़ में भी यही देखने को मिला। अब राजस्थान में भरतपुर में भी ईवीएम खराब होने की खबरें सामने आई हैं। इससे क्या असर पड़ेगा? चुनाव आयोग क्या इस पर कोई संज्ञान नहीं ले सकते पहले से? क्योंकि देखा जाए तो ईवीएम में गड़बड़ी पाई जाती है, खराबी पाई जाती है, तो इस पर पहले से ही एक कड़ा कदम उठाया जाना चाहिए, जो कभी भी चुनाव के दौरान नहीं उठाया जाता है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनावों के बीच जो है अगर ईवीएम खराब होता है तो उस पर वोटर्स जो है उस पर काफ़ी वोट पे काफ़ी असर पड़ता है। खास तौर पे हम बात करें, जो मिजोरम के मुख्यमंत्री थे वो वोट डालने गए, लेकिन जो है वो वोट नहीं डाल पाए। और जो है ईवीएम के चलते, ईवीएम उस समय ख़राब था तो वो वोट नहीं डाल पाए। उन्होंने हालांकि बाद में वोट किया, लेकिन कहीं ना कहीं अब जितने लोग हैं वो अपने टाइम टेबल के हिसाब से वोट डालने आते हैं। कितने लोग जो होते हैं वो वोट डालने जाते हैं, उनको और भी काम होते हैं, ज़रूरी काम होते हैं। तो खास तौर पे ईवीएम पे एक बड़ा मुद्दा जरूर बनता है, क्योंकि चुनाव आयोग पे सवाल उठने चाहिए। क्योंकि हर चुनाव में, ये बात करें सिर्फ राजस्थान की नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर चुनाव में ये देखा गया है। तो मुझे लगता है इसको निश्चित तौर पे सुधार की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। अब राजस्थान की चर्चाएं कर ली जाए तो यहाँ पर तमाम मुद्दे तो उठे, तमाम विवाद वाली चीजें भी सामने आई, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से मतदान भी किए जा रहे हैं। अब आपको बता दें कि मतदान के साथ अब ये देखना होगा कि राजस्थान में किसकी सरकार बनती हुई नजर आती है, क्योंकि तमाम और पार्टियां भी राजस्थान में उतरी हुई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि राजस्थान में किसकी सरकार बनती हुई नजर आएगी? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।